हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम बिहार सीजीएल 4 का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले ऑलरेडी हमने इसका 17 सेट कंप्लीट करवा दिया है। चैनल पर पहली बार अगर आप जुड़ रहे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सीजीएल का, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए आप सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है विजेता कुल को, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वहां पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट 18 डिस्कस करते हैं। पहला सवाल से फटाफट कमेंट करिए आंसर। पहला सवाल, तो पहला क्वेश्चन है, स्टीम इंजन कैसे चलता है? स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो देखिए यहाँ पर ऊष्मा से करना बिल्कुल सही होगा। स्टीम इंजन जो होता है वो ऊष्मा से चलता है। ठीक है। दूसरा है कि निम्न में से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई याद रखिएगा 9289 किलोमीटर। क्वेश्चन 3 है कि पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है? पंखे की जो रफ्तार है वो किस पर निर्भर रहती है? तो आंसर होता है वोल्टेज के ऊपर। ठीक है, तो वोल्टेज के ऊपर ये निर्भर रहती है। ठीक है। और अगला सवाल जो 4 नंबर है, तो कहा गया है कि वॉशिंग मशीन की कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन की कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो आंसर होता है अपकेंद्रन। क्या होता है? तो अपकेंद्रन के सिद्धांत। नेक्स्ट लिखा हुआ, भाप मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक का उपयोग प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो भाप मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक का उपयोग जो किया जाता है वो है ग्रे हाइड्रोजन। किसके लिए? तो ग्रे हाइड्रोजन के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयोग की जा सकती है। राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं तो इसकी शक्ति यहाँ पर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये राज्य व समवर्ती सूची के ऊपर, किसके ऊपर जारी करते हैं? तो राज्य और समवर्ती सूची। क्वेश्चन 7 है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सकीय तकनीक क्या है? मैग्नेटिक पर आधारित पूछा गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑप्शन बी होता है। ठीक है, MRI। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है ये, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, तो देखिए 8 में सवाल दिया है, वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा की जाने वाली कुल जमाओं के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जो होता है उसे कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? तो किस पदार्थ का ये तार बना होता है? तो याद रखिए शीशे और टिन का मिश्र धातु होता है। शीशे और टिन का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है के रूप में होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण संभव है तो आंसर होता है प्रिज्म के द्वारा। ठीक है, प्रिज्म के द्वारा। क्वेश्चन 11 दिया गया है, सवाल है, तीन धातु ABC के मानक इलेक्ट्रोड क्षमता 0.5 -3 और 1.2 भी है। इन धातुओं का कम करने की शक्ति क्या होगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो आपका कर्म बनेगा 11 में, वो बनेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कर्म इसका सही नहीं है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। क्या कहते हैं? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर है, 1901 में भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन नामक पुस्तक किसने प्रकाशित किया? तो यहाँ पर भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन नामक पुस्तक जो प्रकाशित किया है वो होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट सवाल है कि खनिज मिनरल क्या होता है? बताइए। खनिज मिनरल, तो खनिज मिनरल होता है अकार्बनिक ठोस होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की जो तीक्ष्णता है, तो आंसर होता है इसका उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आंसर इसका डी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगला सवाल होने वाला है,
जो सवाल नंबर होगा 16 से। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापना की और 1946 में भंग हो गई। 1920 में स्थापित हुआ और 1946 में भंग हो गया, तो आंसर होता है लीग ऑफ नेशंस। नेक्स्ट है, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। और अगला सवाल 18 है, कहा गया निम्न में से कौन गैस के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। तो द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, तो 18 का आंसर जो है ऑप्शन ए होता है, कम तापमान उच्च दाब। नेक्स्ट है कि बिजली की खपत का बिजली के किसके मापन पर आधारित होता है। बिजली की जो खपत है किसके मापन पर आधारित होता है, तो आंसर होता है किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा। ठीक है, तो इस पर आधारित होता है। और अगला सवाल 20 का आंसर, 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, हड्डी किसका उदाहरण होता है। हड्डी किसका उदाहरण है, तो ये हड्डी जो होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 21, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था। बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था, तो आंसर होता है रंगून में। कहाँ पर? रंगून। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से कौन सा मिलान इसमें सही है। चले देखिए इसमें कौन कौन सा मिलान सही है। एक तरफ महाजनपद है और दूसरी तरफ राजधानी दिया गया है, तो महाजनपद की राजधानियों का क्रम देखना कौन कौन सा सही है। तो इसमें फ्रेंड्स अगर आप मिलान करेंगे तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर मिलाने पर आएगा, 3 1 4 2, इस प्रकार से आपका राइट होगा। अंग की राजधानी चंपा होती है, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती और वत्स का कौशाम्बी होता है। ठीक है। सवाल 23 है, क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, तुर्की और थाईलैंड के राजदूत के साथ साथ जवाहरलाल विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं, वह इनमें से कौन है। तो आंसर होता है इसका KR नारायणन। ठीक है। 24, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह कौन है। तो जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वो इसमें फ्रेंड्स पृथ्वी की परिक्रमण गति, इसके कारण जलवायु पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। 25 देखिए, सूची 1 और सूची 2 दिया है। तो 1857 की क्रांति के नेतृत्व के रूप में पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करना बिल्कुल सही होगा। आप लोग सी यहाँ पर मैच करिए, राइट होगा। 26, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। चलिए देखिए तो कौन सा इसमें इलेक्ट्रोफाइल नहीं है 26 में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए होता है इसमें, ऑप्शन ए जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। चलिए देखेंगे अगला सवाल जो है, लिखा है कौन सा अक्षांश कनाडा और अलास्का को अलग करता है। कनाडा और अलास्का को अलग करने का काम कौन करता है, तो आंसर होता है 141 डिग्री पश्चिम। चलिए अगला देखिए, 28 दिया है, भारत के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य में मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद की अधिकतम शक्ति का निर्णय लिया है। तो मंत्रिपरिषद की अधिकतम शक्ति का जो निर्णय लिया गया है वो है 91वां संविधान संशोधन। कौन सा, तो 91th अमेंडमेंट। ठीक है, ओके। अगला सवाल आप सभी का है 29 से बताइए। तो 29 में है कि WTO का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहते हैं इसे, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन बताइए, कहा है भारत की जल शक्ति विभव काफ़ी अधिक है, इसका विकास इसके पूर्ण परिणाम में नहीं किया गया, इसकी मुख्य बाधा क्या है। तो इसकी मुख्य बाधा पूछा गया है, क्या है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी जो मुख्य बाधा है वो है वर्षा ऋतुकालिक होता है और जल भंडारण के लिए महंगे जलाशय की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है 31 में, कहा गया वुश वेल्ड घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं। वुश वेल्ड घास का जो स्थल है कहाँ पाए जाते हैं,
तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है, तो आंसर डी होता है उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है, लिखा हुआ बेरी बेरी रोग किससे होता है बताइए। बेरी बेरी रोग, तो 33 का जो ऑप्शन होता है आपका ऑप्शन बी होता है विटामिन बी। ठीक है, विटामिन B1 होता है, विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। 34 है कि निम्न में से कौन सा यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान जो है स्विट्जरलैंड को कहते हैं। नेक्स्ट है लीवर में क्या जमा होता है। लीवर जो होता है इसमें क्या क्या जमा होता है, तो इसमें विटामिन A, B, C और D जमा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 36 से है, कहा गया निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो प्रचलित नहीं है तो वो आंसर आपका पंपास है। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदी में कौन सी एक अन्यों से अलग है। चलिए एक नदी ऐसा है इनमें से जो अलग है, तो अलग इसमें कौन है, तो अलग है नर्मदा। कौन सा है, तो नर्मदा है, क्योंकि तुंगभद्रा, पेनगंगा और महानदी जो है पूर्व की ओर बहती है। ये तीनों नदियां जो है पूर्व की ओर बहती है, जबकि नर्मदा किस ओर बहती है, तो नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। 38 नंबर क्वेश्चन दिया है, लिखा है विजयनगर साम्राज्य में आमरम शब्द का अर्थ क्या है। आमरम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब है सैनिकों को अनुदान। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 39 से, कहा गया उत्तर पूर्व भारत के स्कॉटलैंड किसे कहते हैं। उत्तर पूर्व भारत का स्कॉटलैंड तो कहते हैं मेघालय को। आंसर होगा मेघालय। क्वेश्चन नंबर 40 है, लिखा है संयोजक यौगिक क्या है। संयोजक यौगिक, तो संयोजक यौगिक होता है बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉन साझे से बनते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, लिखा है निम्न में से कौन सा रक्त के तरल भाग होता है। रक्त के तरल भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। आंसर बी होगा। क्वेश्चन 42 है कि चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्यों। तो चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, इसका आंसर होता है कि गैस अणुओं के पलायन वेग RMS वेग से क्या होता है, कम होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो अगला सवाल 43 दिया गया है, कहा है भारत में यूनेस्को द्वारा शहर को पहला साहित्य शहर किसे घोषित किया गया। तो साहित्य शहर किसे घोषित किया गया है, तो ऑप्शन बी होता है कोझिकोड, केरल। नेक्स्ट है 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन। नेक्स्ट लिखा एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, तो पदार्थ के 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा कितने महीने में। 45 का आंसर देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा 8 महीने में। ठीक है। सवाल नंबर 46 है, लिखा है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आंसर होता है ठीक है स्विट्जरलैंड। ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 47 में, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का उपयोग किस लिए किया जाता था सल्तनत काल में। तो सल्तनत काल में ये ग्राम प्रधान होता था। ठीक है, ग्राम प्रधान। नेक्स्ट सवाल है 48, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों। तो जल से जैसे ही मछली को बाहर निकालते हैं तो मर जाती है, इसका कारण है कि वे श्वास नहीं ले पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है भारत के निम्नलिखित राज्य में किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है। तो कोयले का प्रमुख भंडार इसमें जो है सभी में है, झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी, यानी उत्तर इसका ऑल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन है लोहे पर कलई के लिए निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि उसके क्षय को रोका जा सके। जिससे कि उसके क्षय को रोका जा सके, तो 50 का आंसर ए होता है जिंक। क्या होता है, जिंक होता है। और क्वेश्चन नंबर 51 होगा, तो 51 से उत्तर बताइएगा। कहा गया है कि पंचायत राज व्यवस्था में शासन की प्रणाली क्या है। शासन की प्रणाली क्या है, तो आंसर होता है पहला ऑप्शन गांव, ब्लॉक
और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। 52 क्वेश्चन दिया, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, यह कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो आंसर होता है पटना में। नेक्स्ट है 1922 के गया सत्र की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गया सत्र के जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास। क्या होगा? चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, एक्स रे जुड़ी संपत्ति से एक यह है कि वे किसके द्वारा विक्षेपित हो सकते हैं? तो वह किसके द्वारा विक्षेपित हो सकते हैं? तो आंसर होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 55 से बताना है। क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से नहीं है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता में जो नहीं है वो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है कि गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद का जो पुनर्गठन है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी अन्य तीनों इसकी विशेषताएं हैं। 56 नंबर सवाल दिया है, निम्न में से कौन सा टेस्ला के समतुल्य है? तो टेस्ला के समतुल्य इसमें बताना है क्या है? तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन डी करेंगे, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। चलिए अब देखिएगा 57 से कहा गया, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश। कौन सा? तो नंद वंश आया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? तो राष्ट्रपति बनने से पहले जो है नीलम संजीव रेड्डी क्या रहे हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। अगला सवाल जो है 59 नंबर, कहा गया कि किस नदी की वितरणिकाओं के बीच डीवी द्वीप स्थित है? डीवी द्वीप। तो 59 का आंसर याद रखिएगा, आंसर डी होता है कृष्णा नदी। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से पीसीआरए का फुल फॉर्म बताइए क्या है? पीसीआरए का फुल फॉर्म जो होता है वो है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। क्वेश्चन नंबर 61, बिहार के किस जिले में गेहूं की फसल का उत्पादन अधिकतम होता है? बिहार के किस जिले में गेहूं के फसल का उत्पादन अधिकतम होता है? तो आंसर है सी, रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया था वो है 22 जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 63 लिखा है, सूक्ष्म जीव के द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है अपघटन। नेक्स्ट लिखा है, भारत में अधिकतम क्षमता वाले तेल रिफाइनरी कौन सी है? भारत में अधिकतम क्षमता वाली तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो आंसर होता है कोयली, आंसर डी होता है। चलिए 65 है कि न्यू लैंपस फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? न्यू लैंपस फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? तो आंसर होगा अरविंद घोष। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स 66 नंबर क्वेश्चन दिया है, मेघालय के जोवाई शहर में किस आदिवासी समुदाय द्वारा पारंपरिक वेहदिन खलम महोत्सव मनाया गया है? तो ये जो आपका महोत्सव है ये पूछा किसने मनाया है? तो आंसर होता है, आंसर सी होता है पनार जो लिखा गया है इसी के द्वारा मनाया गया। नेक्स्ट सवाल है, M23 विद्रोही समूह और कांगो सरकार के बीच सिद्धांत घोषणा पत्र पर समझौता किस शहर में हुआ है? तो उस शहर का नाम बताना है। तो आंसर होता है कतर, दोहा। 68 क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अक्टूबर 2025 में होने वाली आगामी बैठक कहाँ प्रस्तावित है? तो ये जो अक्टूबर 2025 में जो प्रस्तावित है वो है दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर? तो दक्षिण कोरिया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सवाल जो है 69 से करना है। तो क्वेश्चन दिया है कि चीन दुनिया की सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम किस नदी पर बना रहा है? सबसे बड़ा। तो ये जो बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। किसके ऊपर? तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। नेक्स्ट लिखा है 70 नंबर, कहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपनी स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली नाविक को और अधिक सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2026 तक कितने अतिरिक्त नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है? तो फ्रेंड्स योजना जो बनाया गया है वो है 3। कितने?
तो 3 बनाए जाने की यानी योजना बनाया गया। क्वेश्चन 71 है, 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाले यूपीआई के नए नियम के अनुसार एक उपभोगकर्ता एक दिन में एक ऐप से अधिकतम कितनी बार अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकेगा? तो 71 का आंसर जो है ऑप्शन बी होता 50 बार। नेक्स्ट है, मई 2025 में कितने पूर्वी अफ्रीकी देश ने काला जार विस्लर लिशमैनियासिस को समाप्त करने के लिए एक विज्ञापन पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 72 का आंसर जो है सी होता है, यहाँ पर 6 होता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 73 है। क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मेमोरियल डे किस दिन मनाया जाता है? मेमोरियल डे, तो मेमोरियल डे जो मनाया जाता है वो मई का अंतिम सोमवार को। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय ने पूर्वोत्तर भारत के किन 2 शहरों के बीच नई रेल सेवा की मंजूरी दिया है? तो नई रेल सेवा की जो मंजूरी दिया गया है वो है अगरतला और गुवाहाटी के बीच। और आज का अंतिम सवाल 75 है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागरीय अनुसंधान केंद्र किन 2 विश्व स्तरीय परिसर का उद्घाटन किया है? 75 का आंसर देखिए पूछा है। तो ऑप्शन 75 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होता है, सागर भवन और पोलर भवन, इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये आपका टोटल 75 जीके जीएस का क्वेश्चन कंप्लीट होता है आज के सेट का, बिहार एसएससी सीजीएल का। अब आप लोग देखिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपसे कितना सही हुआ है तो कमेंट करिए। और फ्रेंड्स आप सभी को बता दें यहाँ पर और भी आपका कई सेट करवाया जा रहा है, तो इसलिए चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक और शेयर करिए, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।